वालेकुम अर्शद मुश्किल पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है हमारी सैलरी लेट आने की अंदरूनी क्या वजह हो सकती है। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीलॉग के मतलब का कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक और सुनाएं, तबीयत से ठीक है? आते हैं टॉपिक्स की तरफ। सैलरी लेट आने की अंदरूनी क्या वजूहात हो सकती हैं। ये आपने देखा होगा कि हम जो है वो तकरीबन 3-4 माह से इसी डगर पे ही चल रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 15 डेट के बाद ही आ रही है। आज तो 15 हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी शिफ्ट नहीं हुई। क्योंकि जाहिर है कि कोई ना कोई जो यानी कि हम असेस कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि जो यानी कि हमें हायर अथॉरिटी बता रही है वो तो यही है कि सिग्नेटरी का मसला है। इससे पिछली दफ़ा भी सिग्नेटरी का इशू था, यानी कि यही प्रॉब्लम यानी कि हमें बता रहे हैं। लेकिन ये जो हमें लग रहा है वो ऐसे है कि हमारी जो सैलरी इंक्रीज होनी होती है, देखना, क्योंकि ये है कि इन्होंने जब सैलरी लेट कर देते हैं तो जितने भी PHFMC के मुलाजमीन है वो सैलरी की तरफ यानी कि उनका रुझान हो जाता है कि सैलरी नहीं आई, और उनके इंक्रीज का तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और अब मोस्टली जो दोस्त फोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, वो कौन से कर रहे हैं कि सैलरी कब आ रही है। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि सैलरी कब इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे जो PHFMC एम्प्लॉइज है उनके साथ कह लें कि एक गेम खेली जा रही है कि इनको जो इनकी सैलरी इतनी लेट कर दी जाए कि ये सैलरी इंक्रीज की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए, इनका लीव इनकैशमेंट की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए, और हम इनका जितनी भी डिले कर सकते हैं सैलरी इंक्रीज वो करते जाए। देखिए, ये भी एक चीज है। आप लोग अब ये है कि जैसे हम पहले PRSP में थे तो दोस्त बड़े ये कह रहे थे यार PRSP से जान छूट जाए, यार PRSP से जान छूट जाए। जब उनसे जान छूट गई तो फिर कह रहे थे यार ये PRSP तो बहुत अच्छी। इसी तरह जो भी दौर यानी कि पीछे हमारा गुजरा है उसको हम ये है कि कोसते ही रहेंगे, यार ये नहीं अच्छा है दौर, ये नहीं अच्छा दौर। और जब आगे वाला दौर आता है तो फिर कहते हैं यार वो पिछले वाला दौर बहुत अच्छा था। इसी तरह मैं इसी बात पर आता हूं क्योंकि हमारे जो पहले हायर अथॉरिटी थी तो वो कम से कम हमारी सैलरी तो टाइमली दे दिया करते थे ना, इतना डिले तो नहीं ना होता था। और हमारी सैलरी जो इंक्रीज होती थी वो हमारी सैलरी अक्टूबर में मिल जाती थी, यानी कि सितंबर की जो सैलरी हमें मिलनी होती थी उसमें इंक्रीज होकर हमारा एरियर मिल जाता था, और हमारा लीव इनकैशमेंट भी ऐसे ही हमें मिल जाता था। अब क्या है कि अक्टूबर भी आधा गुजर गया है, हमारी सैलरी इंक्रीज का कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। हमारी लीव इनकैशमेंट का सिर्फ ये एक डिस्ट्रिक्ट जितने भी अजला हैं वहां पर वो स्क्रोल बनकर पड़ा हुआ है, कोई डिमांड नहीं कर रहे हायर अथॉरिटी के ये भेजो, इनको दे दें। और ये हमें इसी यानी कि कह लें को इसी भंवर में फंसाए रखेंगे कि सैलरी इनकी लेट करते जाओ, ना ये सैलरी इंक्रीज की तरफ ध्यान देंगे ना ये डिमांड देंगे। तो ये यानी कि ये हमारा ख्याल है कि ऐसे हो रहा है। हो सकता है कि कोई और बात हो, यानी कि जैसे सेक्रेटरी का कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए कि ये भी हो सकता है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि 95% ऐसे ही हो रहा है। यार जब देखना PHFMC की हायर अथॉरिटी को बजट मिल गया है तो इनको सैलरी इंक्रीज करके इनको दे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को मैसेज करें कि इनकी सैलरी जो है इंक्रीज का स्क्रॉल बनाए, इतने % इनकी सैलरी इंक्रीज करें। पिछली दफा चलो बहुत कम सैलरी इंक्रीज हुई थी, मेरे ख्याल जो 9वीं ग्रेड के बंदे थे उनकी मेरे ख्याल 3000 सैलरी इंक्रीज हुई थी, हो तो गई थी ना। तो इधर तो कोई है ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही करेंगे फिर, क्योंकि देखो ना अब 10वां महीना गुजर गया तकरीबन आधे से ज्यादा।
इसके साथ ही वो 11वां महीना आ जाएगा, 12वां। मुझे नहीं लगता ये हमें ऐसे ही यानी कि टाल मटोल सैलरी लेट लूट कर के ये हमें इसी तरह भी ध्यान यानी कि हमारा ध्यान मरकूज करते रहेंगे और हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों जो ख्याल के मुताबिक यही चल रहा है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से बाकी भी हिडन चीजें समझते हैं। तो दूसरा यह है कि मैं माजरत करता हूं कि मैं आप लोगों से काफी देर बाद टच कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ये है कि मैं थोड़ा सा मसरूफ था, जिसकी वजह से आप लोगों से मैं टच नहीं कर सका। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।